14 वर्ष या 500 साढ़े 500 साल के उपरांत प्रभु अपने महल में विराज गए हैं। अब आगे तो सुनो, पहले बात आगे सुनो। अपने महल में विराज गए हैं, राजकाज चल रहा है, आप लोग भी सुचारू रूप से कार्य में लग जाएं। आप लोग भी सुचारू रूप से कार्य में लग जाए। जोर से बोलो, हटाओ कान से। कार्य में लग जाए। क्या लग जाए? कार्य में लग जाए। धर्म कीर्तन और मनन सब होता रहेगा, लेकिन अपने कार्यों में लगे रहे सब लोग। यही प्रभु राम ने कहां से कहलाया है? अयोध्या से। जोर से बोलो। अयोध्या से कहलाया। किसके द्वारा कहलवाया है? भैया जी के द्वारा कहलवाया है। भैया जी यही मैसेज लेके आए हैं कि देखिए 14 वर्ष के उपरांत 550 साल के उपरांत प्रभु अपने प्रसाद में बैठ गए महल में, और अपने प्रसन्नता और अपने तमाम वैभव के साथ वो वहां दिख रहे हैं। अब हम सबको अपने अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज को समझने की कोशिश करिएगा, वरना सारा जो मजा है वो सब किरकिरा हो जाएगा, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए आप अपने अपने कामों में लगे। हाँ, अपना काम करें। हाँ, मुझे मालूम है जितना काम करें। चुपचाप खड़े रहो, आता हूं मेरे पास। कहां से आना हुआ आपका? कहां से आना हुआ? लद्दाख से। बहुत बहुत स्वागत है। लद्दाख से कब आए? ओके सर, 5 डेज हुए, 5 दिन हुए वहां से आना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लद्दाख से मौजूद हैं शो में देखने के लिए। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं कि श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जो धारणाएं हैं और जो धारणा है उसको सही अर्थों में समझने की कोशिश करना होगा, और तब समझेंगे। जब बार बार चिल्लाएंगे नहीं, उसको कीर्तन के रूप में मन में मनन करेंगे तभी समझ में आएगा, इसे नहीं समझ में आएगा। आप बार बार कहेंगे तो उससे कुछ नहीं होना। तमाम मेहमान जो यहां पे मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा और बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा। हाँ, ये बात सच है कि जो आप बोलना चाहेंगे, जो आप कहना चाहेंगे, उसका मैं स्वागत करूंगा। आप कहां से आना हुआ? बिहार से। बिहार से। बिहार में कहां से? पूर्णिया से। पूर्णिया से। एक बहुत बड़ी खबर बिहार से आज आई, और वो खबर ये थी कि कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न दिया, और ये बहुत सुंदर खबर है, और ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और यहां पे हम सारे लोग ताली बजा के, करतल ध्वनि से भारत रत्न मिलने का स्वागत करते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, मैं रोजमर्रा की जिंदगी में आने की कोशिश करिए। मुझे मालूम है उत्सव के बाद, बेटी ब्याह करने के बाद थोड़ा घर में हलचल थोड़ी सी देर से होती है, लेकिन मैं फिर काम यही है हमारा भी कि उसको ठीक से धीरे से समतल पे लाया जाए। आप कहां से आए हुजूर? सुल्तानपुर से। अरे बिल्कुल बगल में थे अयोध्या के। ठंडा है जरा वहां ज्यादा? बिल्कुल मैं आया। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब? जी बोलिए। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? कुछ क्या मन में है कुछ कहने के लिए? बहुत खुशी की बात है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा तो हो गया, प्रभु जो अपने प्रसाद में विराज गए। आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अपने कामों में लग जाइए। सचान से आप आ गए। आप बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, राघवेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है। कल सुना कुछ हो गया? हाँ, हमारी अनुपस्थिति में। हाँ, देखिए, यही मैं वो बात भी बताना चाहता हूँ, उस पर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। ऐसी बातें बहुत कम होती हैं जिसमें हंसी भी आए और दुख भी हो। मैं सुनूंगा आपसे, बिल्कुल सुनूंगा। आपकी व्यथा और पूरी कथा सुनेंगे, इसीलिए बनाए हैं प्रभु ने हमको। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फजील अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी जो मेहमान आते जाएंगे मैं उनसे बात करता जाऊंगा। आज का मुद्दा लोग जानना चाहते हैं कि आज का मुद्दा होगा क्या। आज का मुद्दा एक ये है कि राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, बड़ी जोर शोर से चल रही है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। INDI है कहा,
तो पार्ट हूं मैं, लेकिन मैं चुनाव अकेले लड़ूंगी। उधर आम आदमी पार्टी ने भी कहा है, कहां, पंजाब में, कि चुनाव मैं भी अकेले लड़ूं। 13 पार्टी है, 13 सीटें हैं पंजाब में, हम 13 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये सवाल ये हुआ कि आखिर जब सब अकेले ही अकेले लड़ना है, हैं? हाँ जी, अगर अकेले ही चुनाव लड़ना है तो फिर इंडिया गठबंधन क्या है? तो जनता की तरफ से सवाल आया कि जब अकेले ही अकेले सबको जाना है तो फिर गठबंधन क्या है? कहां से आना हुआ आपका? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहां से? नैनीताल। नैनीताल, बहुत अच्छी जगह है। कब आना हुआ नैनीताल से? हो गए 2 साल, जॉब कर रहे हैं यहाँ। जॉब कर रहे हैं, क्या करती हैं? पेशे से पत्रकार हूँ। पेशे से पत्रकार हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ कहना भी होगा? बिल्कुल कहना है। हाँ। अपनी राय अपने एक आम आदमी के नजरिए से कहना चाहूँ। बहुत अच्छा, आपकी अभिव्यक्ति बहुत सरल है और मुझे पूरी संभावनाएं दिखती हैं कि आने वाले समय में आप एक प्रख्यात पत्रकार बनेंगी। मुझे दिख गया कुछ। अब ये ना पूछेगा वरना नजर लग जाएगी। प्रभु बचाएं। अब क्या नाम बताया आपने? अंजलि। अंजलि, बोलिए क्या कहना चाह रही? सवाल यही, मुद्दा आपका जो है कि गठबंधन किस बात का, सवाल यही है। जनता यही पूछ रही है कि अगर सीटें बंटवारे की बात आती है तो क्यों अलग अलग पैर मोड़ लिए जाते हैं। अभिव्यक्ति भी आपके पास है, अच्छी अभिव्यक्ति है कि जब बात आती है प्रभात जी तो पैर अपने क्यों मोड़ लेते हैं यार। वाह, क्या बात है। आज डिबेट शुरू करते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है? नहीं, बात कर लीजिए, बहुत जरूरी होगी कोई ना कोई तो। हाँ, मैं मतलब हम तो रुक जाएंगे, थोड़ी देर आपके लिए रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। टाइम अपने पास बहुत इफरातन है। हाँ, बहुत इफरातन है। बहुगे बात, अच्छा, इससे ज्यादा तो आप रुक भी नहीं पाएंगे। जी प्रभात जी बताइए, फिर कैसा गठबंधन है? इस देश में लोकतंत्र है और लोग है। हाँ जी, आगे। लोकतंत्र में सबको ये आजादी दी गई है, भारतीय संविधान ने आजादी दी है कि आप अपना मंतव्य, अपनी बातें रख सकते हो। अगर अकेले लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं ना भाई। भारतीय जनता पार्टी कहती है, ममता जी कह रही हैं कि आप हमने जितने प्रस्ताव दिए वो सारे के प्रस्ताव आप ठुकरा देते हैं। मैं एक बात, आप वो 25 तारीख को बंगाल पहुंच रहे हैं, आप 25 तारीख को बंगाल पहुंच रहे हैं, आपका एक पार्टनर है, आपने उसको भी न्योता नहीं दिया, ममता जी नाराज है। मैं बता रहा हूं, पार्टनर की बात हो रही है ना, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कोड कर रहा हूं। वो कहते थे कि असमानताएं हो सकती है विचारों में, लेकिन जब जनता ने अगर 2-2 फैसला दिया सर मत्थे, अगर जनता ने 2-2 फैसला नहीं दिया तो सहयोग लिया जा सकता है। ये मैं वाजपेयी जी को कोट कर रहा हूं। तो ये देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है प्रतीक भाई कि ये हम सहयोग लेते हैं। हाँ, हो सकता है किसी प्रकार की असहमति ममता दीदी में होगी, केजरीवाल साहब में होगा, तो हम उस असहमति को दूर करेंगे। चुनाव में अभी वक्त है, आगे आगे देखिए होता है। आगे आगे देखिए होता क्या है। मंदिर तो बन गया। कुछ कहना है आपको? लद्दाख से आए हैं, देखना है बस, देखिए आराम से आनंद लीजिए। बाबूजी कहाँ? अरे अयोध्या से आए हैं क्या? हाँ, मैं तो 4 साल हुए चप्पल नहीं पहना हूँ। 4 साल हुए चप्पल पहना ही नहीं? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नागपुर गडकरी साहब के एरिया से। नागपुर गडकरी साहब के एरिया से? चप्पल काहे नहीं पहना? जब कोरोना आया था, हाँ। उस समय में मैंने अपने चप्पल का त्याग किया था। चलते चलते एक राहगीर को अपनी चप्पल दे दिया। हाँ। उस दिन से चप्पल नहीं पहना। अंदर आइए। बहस रोज होती है, लेकिन बहस में ईमानदारी कभी कभी दिखाई पड़ती है। साक्षात है ईमानदारी। दर्शन करना हो कर लो। किसका? राम के रामत्व का। यही है, अपना दे दिया। जिस दिन राज सिंहासन होना था, पिता ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो वनवास जाना है, चले गए। यही है। बोला कोरोना में किसी को दे दिए चप्पल, उसके बाद से चप्पल का त्याग कर दिया। क्या नाम है आपका? विनोद कोटांगले। विनोद कोटांगले, नागपुर। विनोद साहब, मन नहीं हुआ दोबारा पहनने के लिए चप्पल? नहीं साहब, अभी तक तो हुआ नहीं, क्योंकि आपकी वेशभूषा, आपका कोट, आपकी, ये तो दिल्ली का ऐसा, ये दिल्ली वालों ने बना दिया ऐसी। नहीं तो हम तो मराठी लोग हैं, यानी जमीन पे चलने वाले लोग हैं हम। लोगों ने बना दिया, दिल्ली वालों ने। दिल्ली ना थोड़ा सा चमक दे देती है। आइए कोटांगले साहब, वहां बैठिए आप। यहाँ वहां नहीं, वहां बैठिए। जी जी प्रतीक भैया, सबसे पहले आज राम मंदिर के बाद वापस इस डिबेट का आगमन हुआ है। पूरे देशवासियों को आपके चैनल से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यही भारत है,
यही भारत की संस्कृति है। इसी आस्था को समझते हम हैं और इसी आस्था को बचाने के लिए भी लड़ते हम हैं। और अनेक इल्जाम भी हमने सहे इस राम मंदिर के लिए, जो आज भव्य राम मंदिर बना। ये वो देश है प्रतीक जी जहां नवरात्रि में लोग उपवास करता है, माता की स्तुति करता है, उन्हें प्रार्थना करता है। तो वो पूछा जाता था सनातन को गाली देने वाले, वो समझ चुके होंगे कि इस भारत के आस्था से खेलना मत खेलना। दूसरी बात, आपने कहा मतों की बात कही। ये मतदान आने वाला है, आपस में मत नहीं मिल रहे, सहमति नहीं बन रही। पहले ही कहा था, आई के आगे डॉट लगा दिया है। महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि विकास के आगे डॉट लगा दिया। I.N.D.I.A करके इंडिया में डॉट लगाने का काम इन लोगों ने किया है। तो उसको जनता भली भांति देख रही है। और मैं तो कहता हूं, मोहब्बत तो दूर की बात है, ये तो मिलके नफरत भी नहीं कर पा रहे मोदी जी से, कोस नहीं पा रहे। मोदी जी को कोस नहीं पा रहे हैं। क्या नाम हो गया? प्रमोद। कहां से आ रहे हैं? दिल्ली। हम तो सच्चे अयोध्या से आ रहे हैं। सबको जिससे पूछो कहां से, बोले अयोध्या से। सारा आदमी अयोध्या पहुंच गया। जाएंगे? कब जाएंगे? अगले महीने। अरे रुकिए, अभी अगले महीने भी ना जाइएगा, मार्च में जाइए, जरा मौसम ठीक हो जाएगा। और सबसे अनुरोध है कि अभी अयोध्या थोड़ा रुक के जाइए, आराम से जाइएगा प्रभु के दर्शन करने। तो आपकी आंख और उनकी आंख मिले, तो थोड़ा सा भजन हो, कीर्तन हो, तो अभी जरा थोड़ा रुक जाइए, जल्दी मत जाइए अयोध्या, है ना जी? कहाँ से आना हुआ? मैनपुरी। अरे डर कहाँ रहे हमसे? हम भी वहीं से आए अयोध्या से। जी जनाब आली। बीजेपी ने हर बात में इनको राजनीति लगती। भैया भगवान की बात है, यहाँ कहाँ राजनीति घसीट रहे। राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया, उनको लगा कि पूरा देश हमको वोट दे देगा। ताला खुलवाने के बाद सुपड़ा साफ हो गया। मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दिया, सोचा कि सारा लोग हमको वोट दे देंगे, उनका भी चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। कल्याण सिंह ने मस्जिद गिरवा दी, कहा कि पूरा देश का हिंदू हमको वोट दे देगा, उनका भी सुपड़ा साफ हो गया। अब 24 में अयोध्या जी क्या करेंगे, ऊपर वाला मालिक। ये देखो, ये तुम्हारी ही बीच पे घूम घूम के आते हैं। मैं कहता हूं कि थोड़ा आगे बढ़ जाओ, लेकिन विपक्ष। हाँ जी, जनता मालिक है, जनता जिताएगी मोदी जी को। हाँ? जनता मालिक है, 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 जनता मालिक है। इनके लिए हर एक चीज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, राजनीतिक फायदा नुकसान का होगा। हमारे लिए आस्था भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का मुद्दा है और गर्व ऐसी राजनीति पे, और 100 बार करेंगे ऐसी राजनीति जो भारतीय संस्कृति को मजबूत। मैं ऋषभ भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। आपने पुलवामा के शहीद के नाम पर वोट मांगे थे, क्या आप कसम खा के बोलोगे राम की? क्या आप राम के नाम पर वोट नहीं मांगोगे? और मंदिर की बात है, मंदिर में ना तो मोदी जी का 1 रुपया का कंट्रीब्यूशन है, ना बीजेपी का। देश के लोगों ने बनवाया है। धर्म का व्यापार मत करो, धर्म सर्वनाम। एक मिनट, कूल डाउन। अरे बाप रे बाप। अरे तुम्हें 1 सेकंड नहीं, पूरा 25 सेकंड दूंगा, आराम से। पहले तसल्ली रखो, सब रखो, पानी पियो। नमस्ते, आप ही से कर रहा हूं। अरे आपसे कर रहा हूं। कहां से आना हुआ? हाँ जी, शाहदरा से। बड़ी इतना तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत आराम से बोलिए ना, शाहदरा से। जी रुके, मैं 5 भी, 25 भी और 35 भी सेकंड दूंगा। नमस्ते, कहां से आना हुआ? बिहार से। कहां से? कटिहार से। सब ठीक है ना? कैसे इधर, मतलब सब आराम से? हाँ, सब ठीक। डिबेट अच्छी लग रही? राम मंदिर पे हो या किसी और पे हो? नहीं, अभी नहीं गए हैं। हाँ? अभी नहीं गए। अरे वो तो मुझे मालूम, अभी नहीं गए। जी बोलिए, 1 मिनट आया। हाँ जी, मैं फिर पूछता हूं, जनता के पैसे से बनाए, हमने भी कहा, हमने कभी नहीं कहा मोदी जी इक्वल टू राम है, हमने कभी नहीं कहा बीजेपी इक्वल टू देश है, लेकिन यह हमारी नीति है, हमारा नेतृत्व है। हम वही काम करते हैं जो देश के सम्मान से जुड़ा होता है, हम वही काम करते हैं जो धर्म के उत्थान से जुड़ा होता है। यह हमारी सोच है जो धर्म और देश से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और अगर हमारा कोई योगदान नहीं था तो भैया काहे के लिए पूछते थे? डेट नहीं बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे? बोले आप, अगर मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो तारीख हमसे क्यों पूछते थे भाई? अगर हमसे तारीख पूछते हो तो मैं ही बताऊंगा ना, मकान मालिक हम ही हुए फिर। जी मैं आया, समाजवादी पार्टी को देता, उसके बाद ओपन। जी देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ, राम जी अपने महल में पहुंच गए, सबको खुशी है।
हाँ। लेकिन किस तरीके से रूपांतरण हो रहा है, जो उग्रता हो रही है, जो नारों में भगवान नाम को लेने की उग्रता हो रही है। मैं आपको कल का एक वाक्य देखिए, बता रहा हूँ। मतलब वो एक आपको उदाहरण बताता हूं मैं, कि बीती ताई बिसार दे, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, आगे की दुरुस्त, आगे की सुध ले। और एक बात और बता दें, शास्त्र ये कहते हैं वहीं जाना चाहिए जहां सब कुछ अच्छा हो, है ना, कहते हैं ना, तो शास्त्र वही कहते हैं वहीं जाइए जहां सब कुछ अच्छा हो सकता है या होने की संभावना हो, वहां मत जाइए जहां कुछ इष्ट देव सभी लोग मानते हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोट सतकामा। ऐसे भगवान राम है। और मैं कहता हूं कि उनका नाम उग्रता से मत लीजिए। मैं कहता हूं पहले ही लिखा है, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगर्म निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सभ्य मनसम वेदांत वेद्यम विभुम रामाक्षम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। शांति के रूप हैं, प्रेम के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। और अगर उनको इस तरीके से अगर वो करेंगे तो फिर राम को आप नहीं सही से समझ रहे हैं। देखिए, राम को समझने के लिए हमारे लोगों में, बहुत सारे लोगों में तो सामर्थ्य ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। लेकिन हाँ, जितना बहुत थोड़ा बहुत जान जाते हैं, एक आधा ईंटा जोड़ जाड़ लेते हैं तो समझ जाते हैं कि हम लोग भी ज्ञानी हो गए। लेकिन है तो बड़ा मुश्किल काम राम को। लेकिन इतना तो मालूम है कि प्रभु की जो चेतना है वो शांति के साथ होती। क्या नाम है बेटा? दिनेश जांगीर। कहां से आना हुआ? जोधपुर से। क्या काम करते हो? मैं वर्तमान में राष्ट्रीय मंत्री हूँ जांगीर समाज में और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो? अरे छोटी सी बात कहनी है। एक क्या? छोटी सी बात कहनी है। बेटा जरूर जरूर जरूर। क्या उम्र है? जो उम्र क्या है? उम्र मेरी 22 वर्ष है। आने नहीं, कहो, छोटी सी बात कहो। पूर्व में जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि ये लोग ठेका ले रहे हैं, हम लोग ठेका नहीं ले रहे हैं। आपके कपिल सिब्बल जी ने जो ठेका लिया था कांग्रेस के राज में कि राम मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए, क्यों आपके कांग्रेस ने ठेका लिया था कि हम राम विरोधी हैं? हम लोग राम के विरोधी नहीं, हम लोग राम भक्त है और राम मंदिर हमने बनवाया है, हमने ये साबित किया। देखो भाई, एक काम तो हम बताना, मेरा काम है कि अगर जो बोल रहा है उसको ठीक तो करना मेरा जरूरी होता है। बाकी सिब्बल साहब ने ये कहा था क्या? सिब्बल साहब ने ये कहा था जो तुमने बोला कि राम मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए। नहीं, सिब्बल साहब केस तो लड़ रहे थे ना। तो अब वो ये कहते हैं कि वो मेरा वकील, मैं वकील हूं और वकालत में मुझे पैसा। अब ये बात अलग है कि उन्हें मुकदमा लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, उनकी अंतरात्मा की बात है। लेकिन वो वकालत है उनका पेशा। एक मिनट राम जेठमलानी साहब लालू जी का केस लड़ रहे तो मैं क्या मानूं? कन्विक्टेड हो गए लालू जी आज। क्या मानूं कि राम जेठमलानी भी कन्विक्टेड थे? मैंने कह दिया। अरे प्रोफेसर अलग है। मैंने कहा नीति पूरा विश्व में एक ही नाम गूंजयमान है, जय श्री राम। मैं अयोध्या से आई हूं और अयोध्या साक्षात स्वर्ग के जैसे चमक रही है। उस स्वर्ग भूमि से मैं आई हूं और जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वहां पे हो रही है, वास्तविकता में भारत की नव नूतन ऊर्जा की सांस्कृतिक के प्राण एक नए फूके जा रहे हैं, वो इस काल में फूके जा रहे हैं। ये जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, केवल एक राम नीति ने भारत को एक एक कोण से, एक एक जाति से, एक एक संप्रदाय से, वहां पर आप जाके देखिए कि कौन से राज्य के नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सबके सब पूरे राममय होकर यात्रा नहीं लेकिन राम मंदिर के माध्यम से सब जुड़ चुके हैं। और जहां इन्होंने यात्रा निकाली थी वहां 3 राज्यों में इनको मुंह की खानी पड़ी है। ये है आज का भारत कि भारत की अगर आस्था पे अगर आपने अंकुश लगाया, भारत के राममत के अगर आपने अंकुश लगाया, भारत के सनातन के अगर आपने उन्मूलन किया, तो कोई कांग्रेस का सूरमा सामने नहीं आया। लेकिन प्रतिज्ञा बड़ा मैं बहन आपकी सारी बातों का समर्थक हूं, लेकिन एक चीज से मुझे परहेज है और मैं चाहूंगा आपको भी करना चाहिए। राहुल जी की जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है वो देश, समय और काल के तहत है
और राम को उस यात्रा के साथ जोड़ करके देखना कहीं से जायज नहीं है। यही मैं चाहता हूं कि राजनीति का तो धर्म हो, लेकिन धर्म की नीति राजनीति नहीं हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप क्यों वोट पे लेके आ रही हो राम को? राम क्या वोट के लिए बने हैं? ना 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 नीति जी, इस चीज को बदलना होगा। बाबा तुलसी के मानस में लिखा है, भरत के नामकरण के समय महर्षि वशिष्ठ ने एक चौपाई बोली थी, एक लाइन थी कि विश्व भरण पोषण कर जोई तासु नाम भरत असो होई। तो जब विश्व भरण पोषण की बात हो तो राम को एक दायरे में मत बांधो नीति जी। राम सर्वत्र है, राम अनंत है, राम आदिवित है और राम ही अंत है। आया ये कांग्रेस के का पक्ष रखते हुए प्रभात जी ने बात कही। कहां से आना हुआ गुरुजी? थोड़ा थोड़ा अंदर हो, थोड़ा थोड़ा बाहर हो। अच्छा, बाहर ही रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। हाँ राहुल भाई, कहां राहुल भाई? राहुल भाई पहले मूड बनाओ, मैं आया जी। नीति जी, जी राम अनुसरणीय हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वचन दिया था मंदिर बनाएंगे। आप तारीख पूछते रहे, तारीख भी आ गई, मंदिर बन भी गया। वचन दिया था कि 370 हटाएंगे तो 370 हटाई। वचन दिया था कि अंग्रेजों का न्याय हटाएंगे, वचन दिया था कि देश का विकास। नीति जी आपको पढ़ना चाहिए, 370 नहीं हटा, 370 में संशोधन हुआ, 36 बार पहले हो चुका है और इस देश की बिकी हुई मीडिया रोज दिखाती है। क्या बात करती हो आप? अरे राम 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 बोले कि कहने लगे हाँ हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, उसी बिकी हुई मीडिया पे प्रभात जी बोलते हैं रोज। जी हाँ जी, उनसे नहीं पूछना है। इन लोगों का मोदी जी का शासन बहुत अच्छा रहा हाँ। और अभी भी अच्छा चल रहा है, जीत रहे हैं हर जगह। अच्छा एक बात बता दो, प्रभात जी को बस एक ही चीज पूछना है कि मोदी जी हारेंगे कैसे, है ना? प्रभात जी सवाल पूछ लिया ना मैंने। देखो मोदी जी, देखो भाई हम जीतने का भी पूछ सकते हैं, तो हम प्रभात जी आपकी इच्छा भी पूछ लेते हैं। एक वन बाय वन। देखो हम सवाल सही रखते हैं, आराम से मैं तीनों से पूछूंगा, आपसे भी, उनसे भी, इनसे भी, लेकिन मैंने सवाल रख दिया है आराम से, वन बाय वन। क्या नाम है साहब आपका? अनुज सिंह। हाँ जी, ये जानना चाहते हैं कांग्रेस कि हारेंगे कैसे? सर वो पॉलिटिकल जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, मुझसे इनसे भी पूछना था कि अब ये जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो अब हिंदू राष्ट्र कब घोषित हो रहा है ये इंडिया? तो हिंदू राष्ट्र वाला बात तो इन्होंने इधर कर दिया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूनुस है। एक हाँ? तरीका है उन्हें हराने का। क्या नाम है? यूनुस नाम है। यूनुस। राहुल गांधी को बिल्कुल जो ना साइलेंट हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक हार जाएंगे। यूनुस भाई? सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ भाई। किसको साइलेंट हो जाना चाहिए? राहुल जी को। तो ये यात्रा निकाले वो, यही तो मुसीबत है, जब आदमी जो ना जितने दिए हुए चंगारी लगाएगा ना उतनी आग फैलेगी। और जब तो फिर राहुल जी चले जाएंगे तो फिर कौन वहां पे संभाले? बहुत सारे हैं। मैं तीसरा आपसे बने, आप आगे आ रहे थे भाई। जब क्या नाम है आपका? मेरा नाम LK पांडे है। पांडे जी कहाँ के रहने वाले? यूपी के। नहीं वो तो मैं समझ गया था, यूपी के हैं आप। है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। प्रतापगढ़, गंगा के किनारे के रहने वाले। जी बताइए। मैं सर यही बोलने वाला था कि मोदी जी अभी हारेंगे, लेकिन खुद से ही हारेंगे। मतलब खुद से ही हार सकते हैं, बाकी कोई हरा नहीं सकता। मोदी जी खुद ही से हार सकते हैं, कोई हरा नहीं पाएगा। हाँ जी, ये सवाल नहीं है, डिबेट का कोर्स बदलना चाहिए। जी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अच्छा आप ले लीजिए, चलिए। देखिए दो बात कहेंगे प्रतीक भाई। एक तो भाई ने कहा इतनी जल्दी क्या थी कि बिना पूरा मंदिर बने ही उद्घाटन क्यों कर दिए, नंबर 1। चलिए उस पर इनका मामला हम नहीं बोलेंगे। एक बहन ने कहा बोल लीजिए, आजकल तो सब बोलने की आजादी है। मीडिया बिकी हुई है, बोल लीजिए जहां। हमारा अपना विवेक है, आपसे बहुत नहीं विवेक है, सीखने की बात है ना। रोज प्रभात जी आते हैं, रोज चिंगारते हैं। अरे रुकिए, यहाँ खड़े रहिए। अरे रुकिए, रोज इसी पे आते हैं, रोज चिल्लाते हैं, रोज कहते हैं अरे ये बिकी हुई मीडिया। मैंने कहा जिस अब कोई कहे कि नोट में चिप लगा है तो कल उससे पूछेंगे ना प्रतीक भैया कि नहीं पूछे? कोई कहे कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा और हमारे वीर जवान जब शहीद होकर के आते हुए चले तो उस मीडिया के लोगों से पूछेंगे ना कि आप चौथा स्तंभ हो, आत्मा और लोकतंत्र की आप, और आपकी आत्मा तो हम भी आपसे पूछेंगे कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी,
उस सांस्कृतिक पुरुष, उस राष्ट्र पुरुष के उद्घाटन में क्यों नहीं गए? हम भी पूछेंगे। अब बिका हुआ मीडिया है। नहीं, अब आऊंगा धैर्य से। उसी राम ने एक बात सिखाई है कि पूरे थोड़ा सा संयम। आ रहा बेटा, आ रहा। थोड़ा देर हो गई, थोड़ी देर रुका। 400 के पार थोड़ी देर हो गई, माफ करना। क्या नाम है? नितेश शर्मा। हाँ नितेश जी, कहाँ के रहने वाले? इंदौर से। इंदौर से। रुको भाई, ज्यादा ठंड लग रही, बताओ। हाँ बोलो। राम मंदिर तो झांकी है, अभी मथुरा और काशी बाकी है। हाँ जी, पूछ के जरूर। हाँ। रुको भाई। देखिए प्रतीक भाई, एक चाचा मेरे गांव से आए हुए हैं और मेरे कल 2 संयोग हो गया। एक मेरे मित्र हैं, पत्रकार हैं, वो घर पे आए मेरे, तो चाचा से इतना देखो, यही जो बिकी हुई मीडिया है उसमें इतना टाइम है कि अपने चाचा की भी बात बताओ और चाचा के भतीजे की भी बात सुनो। गजब है प्रभात जी। आओ, अभी आ रहे चाचा की भी बात सुनेंगे, भतीजे की भी सुनेंगे। हाँ बेटा, अरे तुम तो बोल चुके बीजेपी। ना एक ना, अब तुमसे तभी नंबर आएगा जब 5 साल बीत जाएंगे। हाँ जी। हाँ भैया जी, हम तो एक ही चीज कहना चाहेंगे। क्या नाम है बाबू? साहिल सहगल। साहिल कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के जी। दिल्ली के? हाँ जी। अच्छा, कहाँ रहते दिल्ली में? रोहिणी में। तो कल कैसा दिन रहा तुम्हारा? बहुत बढ़िया जी। परसों? सारे दिन बढ़िया है जी, राम के दिन है, सारे दिन बढ़िया है। अच्छा बोलो। हम तो एक चीज कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में हम भगवा लहराएंगे। जय जय श्री राम। सर ने बोला कि वो इतनी जल्दी क्यों है कि उद्घाटन करने की? सर 500 साल लग गए मंदिर को उद्घाटन। 550 साल। 550 साल। एक तारीख गिन रहा था ये। 550 साल लगे। बोले 500, बोले ना 1 मार्च 1528 बोला। उन्होंने कहा एक चीज गिन रहा हूं मैं। और सर जैसे कि सर कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने बोला हाँ। कि राहुल गांधी जी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं। हाँ। सर मोदी जी सिर्फ लक्षद्वीप गए थे और वो पूरे दुनिया में चर्चा रहा। एक ही बार गए और ये पूरे साल से घूम रहे हैं, तब भी चर्चा में नहीं है। वो आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हाँ आगे गलती हो गई, बोलिए। अब सुनिए। हाँ। तो चाचा ने पूछा कि बाबू करते क्या? अरे किस्सा तो बताओ पहले। अरे वो बिका हुआ मीडिया से शुरू करो। अरे प्रभात जी की बात को पूरा कर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं पेशे से पत्रकार हूँ। कौन बोला? चाचा? अरे दोस्त बोले। अच्छा वो चाचा। चाचा बोले कि पेशे से पत्रकार हो कि पेशेवर पत्रकार हो? चाचा एकदम चंद्रयान से नीचे आए होंगे। गजब है चाचा भी और बताने वाले भी गजब है। हाँ जी प्रतीक भैया, क्योंकि विषय देश का है तो मुझे लगता है राजनीति में हंसी मजाक चलता है, लेकिन इस पे मैं हंसी वैसे बात सच है कि हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में। प्रभात जी परेशान मत होइएगा, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। मैं बात मानता हूँ जी। भैया इनकी हालत कुछ वैसी है जो मीडिया बिकी की बात कह रहे हैं, खूब खा के ढेकार मार के कहते आज कुछ खाए नहीं है। अरे अगर आप सैनिकों की बात कर रहे हैं, हैदराबाद का वो दिन नहीं देश भूला है जब आपके राहुल गांधी जाके सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़ा करते हैं। आप कौन से बिक गए थे उस वक्त? भाजपा से बिके हुए थे क्या? सवाल क्यों नहीं पूछे कांग्रेस से? क्यों पूछा कि सैनिकों के सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल किया राहुल गांधी ने? क्यों नहीं पूछा आपने राहुल गांधी से? आपको भाजपा ने खरीदा था क्या? ये वही लोग हैं जो भारत के सेंटिमेंट से अपनी राजनीति के हिसाब से खेलते हैं और इसी खेल को जनता समझ के न खेलत न खेले दे। और खेल तो बिल्कुल हम बिगाड़ के रहा। अभी अयोध्या है, थोड़ा थोड़ा मेरी भाषा में अयोध्या दिख रहा होगा आपको। अवध में अवधि, लेकिन अवधि भी कई तरह की है। एक पूर्वांचल की अवधि है, एक मध्य लखनऊ में बोलने वाली अवधि है, एक थोड़ा पश्चिम वाली भी अवधि है। लेकिन अब ये कौन सी कहाँ की है ये आप पता लगाओ। मेरा तो ये कहना है सबके राम, जहां जहां देखो सबके राम। मुझे लगता है कि शायद कल और परसों शो यहाँ 26 जनवरी को लेकर ना हो पाए। आई एम नॉट श्योर कि कल होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ कोशिश रहेगी। लेकिन मैं वादा नहीं कर पाऊंगा कि कल यहाँ पे शो होगा। अलबत्ता नोएडा में शो करूंगा, मैं नोएडा में बात करूंगा आपसे और आपसे बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बात कहना चाहते हैं जल्दी जल्दी। बिल्कुल मैं जल्दी जल्दी बात सुनूंगा। और जी नीति जी, मैं आपसे भी बात सुनूंगा और बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ कहना चाहते हैं। पहले बीजेपी के प्रवक्ता से सुन लेता हूं क्या कहना चाहते हैं। जी मैं आ रहा हूं बाबू जी, आपका हाथ देख लिया मैंने।
क्या नाम है साहब आपका? अशोक कुमार बाली। अशोक कुमार बाली जी। बाली साहब कहाँ यहीं दिल्ली में? दिल्ली में। कहाँ रहते? महरौली। महरौली में। तो कैसे आज इधर कैसे आए थे? सर सिर्फ आपके शो के लिए आए। अच्छा ठीक है, तो अब तो इंतजार कर सकते हैं आप फिर मेरा। जी नहीं, मैं आप मेरा इंतजार करिए, मैं आया बस। हाँ जी प्रतीक जी, जब आपका आह निकलता है तो हर किसी के माइक के पास से आह निकलता है। उसमें भाजपा, कांग्रेस, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी ये देखकर आह नहीं निकलता, बातों पे आह निकलता है। उसी प्रकार मैं कहना चाह रहा हूं, यह जनता का दिल हैक होता है, ईवीएम हैक नहीं होता। और दिल तब हैक होता है जब 18,000 गांव में पहली बार बिजली पहुंचती है। दिल तब हैक होता है जब महिलाओं को इज्जत के लिए शौचालय मिलता है। दिल तब हैक होता है जब सर को छत मिल जाता है। और दिल तब हैक होता है जब आप हम सबका पेट पालने वाले किसान को किसान निधि मिलती है। तो हम दिल हैक करते हैं क्योंकि सीधा अंत्योदय मूल्य मंत्र पे काम करते हैं। और एक बात, हमने तो सोचा था कि बेंगलोर का सांभर रहेगा, पटना का लिट्टी रहेगा, दिल्ली का छोले भटूरे रहेगा। हमसे टकराने से पहले इनका अहम बीच में टकरा। लिट्टी समझे नीतीश बाबू, सांभर समझे कहाँ का? हाँ कर्नाटक और उधर का, लेकिन बना नहीं कुछ काम। उधर वो पंजाब वाले कह रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे चुनाव, दीदी कहती हैं हम अलग चुनाव लड़ेंगे। सिक्किम वाले आए हुए हैं, सिक्किम वालों को बहुत बहुत नमस्ते, थैंक यू सो मच। पूरा परिवार मौजूद है, थैंक यू सो मच। कब आना हुआ? कब सिक्किम से कब आए इधर? आज ही आए, बहुत बहुत एंजॉय करिए, थैंक यू सो मच। बाली साहब से दिल्ली वाले नाराज हो जाते हैं, सिक्किम वाले नहीं नाराज होते हैं, लेकिन दिल्ली वाले बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं। कोई वादा करिए और ना पूछिए उनसे तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। बहुत अच्छा दिया है, वो जवाब देने के लिए प्रभात जी तैयार हैं। जी कहाँ गए अशोक जी? हाँ जी बोलिए। सर मोदी साहब ने बहुत कुछ काम किया है, आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया जो मोदी ने काम कर दिखाए हैं। लेकिन बुजुर्गों के लिए उनने कुछ नहीं किया। एक रेलवे में छूट होती थी उसमें भी खत्म कर दी इन्होंने। भाई देखिए रेलवे मंत्रालय, मैं आपकी बात को ना छोटा कर रहा हूँ ना बड़ा कर रहा हूँ। आपको कहने का पूरा हक है और पूरा रियायत पाने का पूरा हक है। लेकिन मैं देख रहा था, रेल मंत्री का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी लगभग 40% हम सबको रियायत देते हैं। 40% से लगभग 40 या 50% टिकट में जो है ऑलरेडी सस्ता है, वो ये कहते हैं। लेकिन आपकी बात को मैं छोटा नहीं कर रहा हूं, आप अपनी बात कह सकते हैं, पूरी जोरदारी के साथ कह सकते हैं। और 24 का समय है तो दबा के बोल सकते हैं, और 24 का तो समय है तो दबा के बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ जी मैं आ गया। प्रभात जी अभी कह रहे थे किसानों के दिल में है वहां हैक होती है। मैं बोले कि हम ईवीएम नहीं, दिलों को हैक करती है बीजेपी। अरे उसी पे आ रहे हैं। दिल तो हैक किया आपने जब 700 किसान शहीद हो गए। दिल तो हैक आपने किया कि जब हमारी, आपने अभी महिलाओं की बात करी, सुनना अभी ऋषभ जी मेरे से बात करो, सुन लेना। आपने शौचालय की बात करी, जब हमारे जयराम रमेश जी मंत्री थे, उन्होंने कहा था देवालय से पहले शौचालय। आपने क्या किया था? घर घर जाके विरोध किया था। आप गर्व से कहते हो 18,000 गांव में बिजली दी। देश में कितने गांव हैं? ऋषभ जी सुनना। नहीं मैं बीच में इसलिए नहीं बोल रहा था। देश में क्या 18,000 ही गांव हैं? पहले गांव की संख्या भी एक बार बोल देना। आप आंकड़ों में मत उलझाओ ऋषभ जी। और दूसरी बात अंतिम बात ऋषभ जी बोल देता हूं। हमने 2008-9 में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, अपने किसानों का 70,000 करोड़ माफ किया। क्या है आप में हिम्मत कि आज आप माफ करने की बात करोगे? आप तो किसानों को लूट रहे हो। यूरिया 50 किलो का बोरी था, ऋषभ जी गांव में जाओ 45 किलो की बोरी हो गई। आज ये हालत आपने कर दिया है ना देश में किसानों की। सबसे बुरी स्थिति किसानों की है। मैंने जब पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है और ऋण में मर जाता है। आज आपने साबित कर दिया कि हमारा किसान सिर्फ ऋण में मरेगा। और ये हैक की बात कर रहे हो, आपने देश को हैक किया मित्रों के लिए। और जो जिस मित्रों के लिए आपने हैक करने का काम किया ऋषभ जी, वो मित्र पूरे देश को। प्रभात जी किसानों की ये स्थिति पैदा कैसे हुई, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। झूठ बोलता है बिल्कुल ये। बिल्कुल झूठ। नहीं ये एक दिन में किसान की स्थिति एक दिन में हुई, 10 साल में ये हुई, या 75 साल में हुई, या 100 साल में हुई, चर्चा जरूर करेंगे। अरे रुको क्या नाम है आपका?
देवंगचा। देवंगचा, किस क्लास में, किस स्टैंडर्ड में? 6 में। और इनका नाम क्या है? समय। समय। समा। अच्छा, ये किस स्टैंडर्ड में? ये 2 में। जी रुको, अरे रुको, आजो। अच्छा, हिमाचल से हैं? अयोध्या नहीं गए? रुको, चुपचाप रहो, नहीं उठा आप। हाँ हाँ, जी ने बोला है कि रुक के आओ। देखो, अनुशासित आदमी है। कह रहे मोदी जी ने बोला है थोड़ा रुक के आओ। सारे केंद्रीय मंत्रियों से बोल दिया है कि फरवरी तक नहीं जाना, मार्च में जाना है ना? आप कहना चाहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता है। गुप्ता जी बोलिए। हिमाचल धर्मशाला कांगड़ा जिला से हूँ। वाह, कांगड़ा से हैं? हाँ जी बोलिए। दुकान मेकलोगंज में हमारी। हाँ, काहे की दुकान है? ये ज्वेलरी लगा और पीतल का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, बोलिए साहब गुप्ता जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने भाई जो हल्ला मचाओगे तो चुपचाप रहो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने अब इसे 70 साल में क्या किया? आतंकवादियों के रिश्तेदार बने। कौन? ये कांग्रेस। जो तो आतंकवादी थे उनके रिश्तेदार बने, जाके उनके घर में जाके रोते, जाके जो फांसी लगती उनके लिए करते हैं। ये क्या बने? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या किया तुमने 70 साल में? योगी मोगी याद देखो, हम राम राज में आ गए। जय श्री राम। अरे 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 अरे, नहीं, ऑफ कोर्स यू विल रिस्पॉन्ड। इन्होंने बहुत सी बात कह दी, आवेश में इन्होंने समझ में नहीं आया क्या कह दिया। इन्होंने कहा हिम्मत की हमने कर्ज माफ करने की। इन्होंने कहा अरे जब हमने कहा था, जब पूरा विश्व कोरोना से मर रहा था, पहले तो वैक्सीन 30 साल में पहुंचती थी, वो हमारी हिम्मत थी, हमारा नेतृत्व था कि हमारे डॉक्टरों का मनोबल बढ़ा के हमने उनका वैक्सीन बनवाई। अच्छा, इनकी दोहरी नहीं करो, इनकी साइंटिस्ट नेहरू जी इनके द्वारा किया गया काम इन्होंने किया। मिस नेहरू जी बैठे, बुलेट चलाए, इसरो पहुंचे, नट कसे, मिसाइल भरे और बोले उड़ जाओ। ये किया उस समय किसने किया? दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, एक बात स्पष्ट है, बुजुर्ग ने सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया, ये मोदी की गारंटी है बुजुर्गों के लिए कि उनके को जो बेटे नलायक निकल जाते हैं उनको चेताया कि कानून के तहत कि अगर अपने माँ बाप को छोड़ोगे, अगर अपने माँ बाप को छोड़ोगे तो ये सरकार चैन से बैठने नहीं देगी। ये मोदी की बुजुर्गों की गारंटी है कि बैंक के धक्के खाने के लिए रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग किया। ये मोदी की बुजुर्गों की गारंटी है, उनकी स्वास्थ्य बीमा के लिए बात लेकर आए। ये मोदी की बुजुर्गों की गारंटी है कि आज एक देश में वो इतिहास देखा था कि जब कोई ताजमहल बनाया था तो काटने की प्रथा बताई जाती थी। आज जो मंदिर बनाया है उन श्रमिकों को फूल बरसाए जाते हैं। अरे कहाँ रह गए थे? अरे तुम्हारा नाम बुलाया था मैंने तो। तबीयत क्या हो गया? ऐसे थोड़ा विलम्ब था। विलम्ब था? बात चल रही थी न्याय और अन्याय की। इस देश में सबसे बड़ा अन्याय वो होता है कि आपको कोर्ट में जाने का अधिकार छीन लिया जाए। कांग्रेस पार्टी 4 कानूनों के तहत हमसे हमारे साथ अन्याय किया, हमारा अधिकार सुना। पहला कानून था वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आपके पास अधिकार नहीं है कि आप कोर्ट जा सके। दूसरा एक्ट इन्होंने बनाया वक्फ एक्ट 1995। पार्लियामेंट में पास था भाई, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। कानून संसद में जो पार है तो कांग्रेस नहीं। कानून नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सरकार ने लाई बिल, उसमें क्या है, मेरे पुश्तैनी जमीन संसद से जो पास है उसको सम्मान करना चाहिए। सर किसान बिल संसद से लाया, सीएस का संसद से लाया। सर मैं बता रहा हूँ, मेरे जमीन पर यदि मेरे पुरखों के जमीन पर वक्फ अगर कब्जा कर दे, कह दे ये हमारा है, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये कांग्रेस ने हम पे ये अन्याय किया था। दूसरा, तीसरी बात, जब सुन लो फजील भाई, सुन लो फजील भाई, सुन लो। तीसरा, 2013 में दंगा नियंत्रण एक्ट, क्या कहा गया? यदि कहीं दंगा होता है तो केस सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक पे होगा, और देश में बहुसंख्यक 2013 का था, बिल पास नहीं हो पाया। और चौथा बिल CAA, यदि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन के साथ अन्याय होगा, उसको भारत की सरकार यहाँ संरक्षण देना चाहेंगे। उसका विरोध किया। बताइए, इस देश में अन्याय, घोषित अन्याय कांग्रेस पार्टी ने किया, कैसे ये न्याय की बात? आज 5 सेकंड, only 5 सेकंड।
अमित, अरे तुम समाजवादी का भी टाइम ले लेते हो। यही तुम INDIA में कर रहे हो, यही INDIA में कर रहे हो। समाजवादी का भी टाइम ले रहे हो, TMC का भी ले रहे हो, आपका भी ले रहे हो, यही कर रहे हो। झूठ मत डलवाइए आप। हम तो कौन दुष्ट मीडिया है कि कौन मीडिया है? ना, मैं ये कह रहा हूँ, 2-3 दिन पहले एक फोटो अमित मैंने देखा था, स्मृति ईरानी जी मक्का मदीना में थी, अच्छा ट्वीट कर रही थी, वो फोटो देखा। मंत्री के नाते कहीं ना, मैं कब मना कर रहा हूँ? आडवाणी जी क्या क्या करने किस नाते गए थे जिन्ना के बाजार पर चादर चढ़ाने? है जवाब इनके पास? है जवाब? अच्छा, वो व्यक्तिगत हो जाता है और कपिल सिब्बल हो जाता है कांग्रेस का। क्या स्थिति है? इसीलिए मैंने विरोध किया कि नहीं किया? मैं इसीलिए प्रतिभा बोलता हूँ। नहीं, आपको ये कहना चाहिए था कि प्रोफेशन अलग है। वकालत भाई बोला तो, वकालत के पेशे में ये छूट है उनको, वो कर सकते हैं। स्मृति ईरानी जी के लिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है जानते हैं प्रतिभा? अगर रेल मंत्रालय का सवाल पूछो तो रक्षा मंत्री जवाब देंगे। तो वो जो गई भाई, वो गई तो माइनॉरिटीज के लिए, कोई रियायत के लिए गई ना, तो वो अपने लिए गई। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे थे? हरियाणा सरकार में मुझे अच्छा लगा। 3000 मौलवियों का वेतन था, 15000 हो गया, अच्छा लगा। ऐसे ही पुजारियों का वेतन भी तो हो, पादरियों का वेतन भी तो, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? यह भाजपा की दोगली नीति है। जी मैं चीखूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत शाउटिंग मैच होता है। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब हो, लेकिन वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब हो। इनकी नीयत आज देश से देख। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज मैं आपको सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूं। कुछ लोग मिलकर एक गाड़ी का आविष्कार करने की कोशिश करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में से पुर्जे मंगाकर जोड़े जाते हैं और फिर सड़क पर इसका ट्रायल रन शुरू करने का एक प्रयास होता है। लेकिन 5वें ट्रायल रन के बाद इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है कि गाड़ी का पुर्जा खुलकर बिखर जाता है। यह कहानी है करीब 6 महीने पुरानी और 6 महीने पहले तैयार हुए उस विपक्षी गठबंधन की, जिसे 2024 की चुनावी रेस के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन आज ममता बनर्जी ने खुलकर ऐलान कर दिया, कह दिया कि अब इस गठबंधन का मैं हिस्सा नहीं हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कांग्रेस को खुला संदेश दे दिया कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। यानी पंजाब में गठबंधन की गाड़ी डिरेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव 2 कदम आगे बढ़ते हुए लखनऊ की सीट पर अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। बिहार में भी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान की खबर आ रही है। तो क्या अब सिर्फ गठबंधन की समाप्ति का औपचारिक ऐलान भर बाकी है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ममता गई रूठ, गठबंधन गया टूट। बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी गठबंधन से एग्जिट हो गईं। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলি, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা। ममता के इस ऐलान से सियासी भूकंप आ गया। का सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस, ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकता। पण अर्थात आपण पाहताय त्या देखील वाघिणीसारखे लढत आहेत तिथे, आणि पश्चिम बंगालमध्ये त्यांची जी लढत ही फार महत्वाची आहे। और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस है, सीटों का क्या हो रहा है? हमारा जीत का है, सीट का सवाल नहीं है। जो जीतेगा वो लड़ेगा चुनाव, ये हमारा समझदारी का गठबंधन है। यानी चंद दिनों पहले तक अखिलेश यादव को भी सब कुछ ठीक रहने की उम्मीद थी, लेकिन मुद्दा अकेले बंगाल का नहीं है। पंजाब में भगवंत मान भी खुलकर तेवर दिखा रहे हैं। 40 ਦੇ 40 ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। पंजाब बनूंगा हीरो 13। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जिसका न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है,
और कोई वैकेंसी भी नहीं है। इस बीच जीतन राम मांझी ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है और नीतीश कुमार भी कुछ अलग ही संकेत दे रहे हैं। पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। हमने कहा था कि खेला होवे, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। तो सवाल है कि विपक्ष के सांझा चूल्हे पर क्या ममता बनर्जी ने पानी डाल दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ममता गई रूठ, गठबंधन गया टूट। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। गठबंधन पर भारी स्वार्थ का विश्लेषण। बंगाल की कहानी आपको बताते हैं। अभी कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। दर्जन भर सीट पर कांग्रेस का दावा है। ममता बनर्जी ने 2 सीट का ऑफर दिया था और नतीजा क्या निकल के आया है? इसके अंदर नतीजा ये निकल के आया है कि गठबंधन खत्म हो गया है। और बिहार 2014 में कांग्रेस मात्र 1 सीट पर जीती थी। बिहार में अब 10 सीट का दावा है। जेडीयू और आरजेडी सहमत नहीं है। और आज ही नीतीश बाबू ने बोला कि कांग्रेस ने तो कर्पूरी ठाकुर को कुछ दिया ही नहीं, कांग्रेस की सरकारों ने। और जेडीयू के नाराज होने की खबर है। पंजाब की बात कर लेते हैं। आप और कांग्रेस की लोकल लीडरशिप में भारी मतभेद हैं और एक दूसरे को लगातार निरंतर कोस रहे हैं। दोनों दल सभी 13 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। नतीजा गठबंधन टूटने की कगार पर है। पंजाब के अंदर सरदार भगवंत सिंह